कहा जाता है कि ब्रह्मांड में दो महान शक्तियां हैं, शिव और विष्णु। एक और है महाकाल, जो संहारक हैं, जो भस्म में लिपटे श्मशान में विराजते हैं और जिन्हें समय भी स्पर्श नहीं कर सकता। दूसरी ओर है श्रीहरि विष्णु, जो पालनहार हैं, लक्ष्मीपति हैं, जो सृष्टि को संतुलित रखते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये दोनों शक्तियां संहार और पालन एक हो जाती हैं, तब कैसा अद्वितीय स्वरूप प्रकट होता है? यही है हरिहर का रहस्य। हरिहर यानी हर शिव और हरि विष्णु का संयुक्त रूप। यह वह अद्वितीय स्वरूप है जिसमें शिव और विष्णु दोनों ही एक साथ प्रकट होते हैं। यह न तो केवल शिव हैं और न ही केवल विष्णु, बल्कि दोनों का मिलन है, जो यह दर्शाता है कि सृष्टि का रहस्य द्वैत में नहीं बल्कि अद्वैत में छिपा है। किंवदंतियों में कहा गया है कि जब देवताओं और ऋषियों में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि शिव महान है या विष्णु, तब स्वयं इन दोनों देवों ने मिलकर अपने एकीकृत स्वरूप हरिहर का दर्शन कराया। इस रूप ने स्पष्ट कर दिया कि शिव और विष्णु एक ही सत्य की दो धाराएं हैं। हरिहर की कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश भी है। यह बताती है कि विरोधाभास केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। वास्तव में शिव और विष्णु एक ही ब्रह्म के दो आयाम हैं। आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम समझेंगे हरिहर रूप की उत्पत्ति, इसकी अद्भुत कथाएं, पौराणिक महत्व और इसका गहन दार्शनिक रहस्य। तो आइए चलें उस अलौकिक मिलन की ओर, जहां शिव और विष्णु एकाकार होकर ब्रह्मांड को अद्वैत का संदेश देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पुराणों में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग मिलता है। एक समय देवताओं और ऋषियों के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है, शिव या विष्णु। कोई कहता विष्णु ही महान है, क्योंकि वे पालनहार हैं, वे ही सृष्टि को धर्म की राह पर चलाते हैं। दूसरी ओर कुछ कहते नहीं, शिव ही परम है, क्योंकि वे महाकाल हैं, वे संहारक हैं, जिनकी जटाओं में संपूर्ण ब्रह्मांड सिमट सकता है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी देवता स्वयं उलझ गए और कोई समाधान न निकला। यही वह क्षण था जब स्वयं महादेव और श्रीहरि ने इस द्वंद्व को मिटाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि एक दिव्य सभा में जब देवता इकट्ठा हुए तो अचानक आकाश में अपार प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्वितीय स्वरूप प्रकट हुआ, आधा शरीर शिव का और आधा विष्णु का। देवता विस्मय में डूब गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह कौन है। परंतु तभी एक गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, मैं ही हर हूं और मैं ही हरि हूं, मैं ही संहार हूं और मैं ही पालन हूं, मैं ही शिव हूं और मैं ही श्री विष्णु हूं। यह भेद केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। इस अद्भुत स्वरूप को हरिहर कहा गया, जहां हर अर्थात शिव और हरि अर्थात विष्णु दोनों एक हो गए। कहते हैं कि हरिहर के दर्शन से देवताओं के सारे संदेह मिट गए। उन्हें समझ आया कि वास्तव में सृष्टि का रहस्य द्वैत में नहीं बल्कि अद्वैत में है। जैसे दिन और रात दोनों मिलकर ही समय को पूर्ण करते हैं, जैसे जन्म और मृत्यु दोनों मिलकर ही जीवन का चक्र रचते हैं, वैसे ही शिव और विष्णु मिलकर ही ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी कथा की गहराई यहीं समाप्त नहीं होती। एक अन्य प्रसंग में आता है कि भगवान विष्णु स्वयं शिव की तपस्या करने लगे। वे वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न रहे। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, मैं महादेव को अपने हृदय में धारण करूं, ताकि मेरे भीतर और बाहर का भेद मिट जाए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो क्या चाहते हो। विष्णु ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि आप और मैं अलग न रहूं। संसार को यह झांत हो कि हम दोनों वास्तव में एक ही हैं। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। और उसी क्षण उनके और विष्णु के शरीर एक हो गए। आधा भाग भस्म विभूषित जटाधारी शिव का था और आधा भाग शंख चक्रधारी विष्णु का। यह दिव्य दृश्य देखकर नारद और ब्रह्मा भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, आज हमने परम सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, अब कोई विवाद शेष नहीं रहा। हरिहर का यह रूप केवल एक अलौकिक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के गहन संतुलन का प्रतीक था। शिव का स्वरूप त्याग, समाधि और शून्यता का प्रतीक है। वे श्मशान में रहते हैं, वे भस्म धारण करते हैं, वे संसार से विरक्त हैं। दूसरी ओर विष्णु भक्ति, पालन और धर्म के रक्षक हैं।
वे लक्ष्मीपति हैं, वे लोक पालन करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर केवल शिव हों तो जीवन केवल शून्यता और संहार से भरा होगा, और अगर केवल विष्णु हों तो केवल पालन होगा, लेकिन संहार न होने से संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हरिहर का संदेश यही है कि जीवन तभी पूर्ण है जब दोनों शक्तियां एक साथ कार्य करें। भारत की प्राचीन परंपरा में हरिहर का महत्व इतना गहरा है कि उसके मंदिर भी आज तक अस्तित्व में हैं। कर्नाटक में होयसला कालीन मंदिरों में हरिहर की अद्भुत मूर्तियां मिलती हैं, जहां आधा शरीर शिव का है और आधा विष्णु का। नेपाल और कश्मीर में भी ऐसे मंदिर हैं। ये मूर्तियां हमें यह बताती हैं कि भारत की संस्कृति ने हमेशा अद्वैत को ही सर्वोच्च माना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह रूप केवल देवताओं के लिए ही क्यों प्रकट हुआ? इसका उत्तर गहरा है। देवता भी उसी भ्रम में थे जिसमें मनुष्य आज है, भेद का भ्रम। हम हमेशा तुलना करते हैं, यह अच्छा है या बुरा, यह बड़ा है या छोटा। परंतु हरिहर रूप यह बताने आया था कि ब्रह्मांड में कोई विरोध नहीं है, सब पूरक हैं। अगर हम इसे आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह सिद्धांत विज्ञान में भी सत्य है। जैसे प्रकाश कभी कण है और कभी तरंग। अगर आप उसे केवल कण मानेंगे तो आधा सत्य छूट जाएगा, और अगर केवल तरंग मानेंगे तब भी आधा सत्य छूट जाएगा। वास्तविकता यह है कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी। उसी प्रकार शिव केवल संहारक नहीं और विष्णु केवल पालन करता नहीं, दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड को चलाते हैं। हरिहर का यह संदेश केवल दार्शनिक नहीं बल्कि जीवन के लिए भी उतना ही गहरा है। जीवन में हमें अक्सर यह लगता है कि भक्ति और ध्यान अलग अलग मार्ग हैं। कोई कहता है कि केवल भक्ति ही सच्ची है, तो कोई कहता है कि केवल तप और समाधि ही सत्य है। परंतु हरिहर यह बताता है कि दोनों मार्ग मिलकर ही पूर्णता देते हैं। विष्णु का भक्ति का मार्ग और शिव का ध्यान का मार्ग, दोनों मिलकर ही आत्मा को परम सत्य तक पहुंचाते हैं। कहते हैं कि जब भी भक्त किसी एक देवता में पूरी निष्ठा रखते हैं, चाहे वह शिव हो या विष्णु, तो अंततः वे हरिहर की ही शरण में पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं। एक भक्त अगर शिव की उपासना करता है तो अंततः वह विष्णु तक भी पहुंच जाता है, और अगर कोई विष्णु की भक्ति करता है तो अंततः शिव की शरण में भी पहुंचता है। हरिहर का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि समाज के भीतर के भेद, वैष्णव और शैव, पूरब और पश्चिम, भक्ति और ज्ञान, सब अंततः भ्रम है। सत्य एक ही है, वह न शिव में सीमित है न विष्णु में, वह उनके अद्वैत स्वरूप हरिहर में निहित है। जैसे जैसे हम इस कथा को समझते हैं, वैसे वैसे एक रहस्यमयी अनुभूति होती है। यह अनुभव हमें भीतर से यह कहता है कि असल में जीवन का रहस्य संतुलन में है। न केवल संहार और न केवल पालन, बल्कि दोनों की एकता ही सृष्टि को टिकाए रखती है। यही है हरिहर रूप का गूढ़ रहस्य, जहां शिव और विष्णु का मिलन हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य का अनुभव कराता है। हरिहर का रहस्य केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। जब शिव और विष्णु एकाकार होते हैं तो वे हमें बताते हैं कि सृष्टि का आधार विरोध नहीं बल्कि एकता है। जब तक हम हरिहर की इस गहन शिक्षा को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। तो अगली बार जब आप महादेव के भस्म विभूषित स्वरूप को देखें या फिर श्री हरि विष्णु के शंख चक्रधारी रूप को, तब यह याद रखिएगा, ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों मिलकर ही हैं हरिहर, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्य का सबसे बड़ा संदेश देते हैं। सभी भेद मिटाकर एकता में ही परम सत्य छिपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।